जब राजकुमारी को पता चला कि राजकुमार अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ एक रात बिताकर आए हैं, तो वह गुस्सा होकर राजकुमार को तलाक देकर अपने देवर से शादी कर लेती है। और देवर भी राजकुमारी से शादी करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी का हाल ही में निधन हुआ था। उसे बस यही उम्मीद थी कि राजकुमारी उसके बच्चे की मौसी होने के नाते उसके बच्चे की अच्छी देखभाल करेगी। लेकिन देवर का मन राजकुमारी से शादी करने का नहीं था। अचानक राजकुमारी अपने देवर से दावा करने लगी कि वह राजकुमार के बच्चे की मां बनने वाली है और अपने देवर से इस बात को छिपाने की मदद मांगने लगी। राजकुमारी की यह बात सुनकर देवर ने उस रात दुल्हन के कमरे में ही सोने का फैसला किया और पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। बड़ा राजकुमार अप्रत्याशित रूप से सम्राट बन गया। नए सम्राट के राज्याभिषेक के पहले ही दिन राजकुमारी की सास ने उसे तलाक का समझौता दिया। आखिरकार वह राजकुमारी नए सम्राट की पहली पत्नी थी। राजकुमारी ने अपनी विधवा सास से मदद मांगी, लेकिन उसे तलाक के लिए मजबूर होने के अलावा कुछ नहीं मिला। अब जब राजकुमार सम्राट बन गया था, तो सास को डर था कि कहीं राजकुमार उसके खिलाफ न हो जाए। लेकिन राजकुमार यह चाहता था कि वह राजकुमारी से जल्द अपना सारा रिश्ता खत्म कर ले, ताकि भविष्य में राजमहल में कोई दिक्कतें न आए। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी को अपनी बेटी को लेकर राजमहल से दूर जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। उसकी बेटी, जो बिल्कुल सम्राट जैसी दिखती थी, उसे देखकर राजकुमारी चिंता से भर गई। वह उम्मीद करने लगी कि इस जीवन में वह सम्राट से कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वह मिली तो उसकी बेटी, जिसे वह अपने जीवन का सहारा मानती थी, सम्राट द्वारा उसे छीन ली जाए। अप्रत्याशित रूप से देवर अचानक राजकुमारी का पीछा करता हुआ आया। उसने अपनी माँ की बातों को अनदेखा करके तलाक के पेपर वहीं फाड़ दिए और उसी रात राजकुमारी को वापस राजमहल ले आया। राजकुमारी को देखकर उसकी माँ बहुत नाराज हो गई, लेकिन देवर ने मन बना लिया था कि वह अपनी रक्षा के लिए अपनी पत्नी की बहन को इस हाल में कभी नहीं छोड़ेगा। फिर देवर ने एक शाही पत्र निकाला और दावा किया कि सम्राट ने उसे मंत्री के पद के लिए नियुक्त किया है और उसे अपना पद संभालने के लिए बीजिंग आने का आदेश दिया है। यह देखकर उसकी माँ असहाय हो गई और अपने बेटे के मामलों की परवाह करना बंद कर दिया। अपने सास की यह हरकत देखकर राजकुमारी अपने देवर के साथ राजधानी वापस लौट गई। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जिस दिन वह शहर में प्रवेश कर रही थी, उसी दिन सम्राट उसके बगल की गाड़ी की खिड़की से उसे देख रहे थे और सोच रहे थे कि पहले राजकुमारी मुझे कितने प्यार से बुलाया करती थी। दूसरी तरफ राजकुमारी अभी घर में दाखिल ही हुई थी कि तभी विधवा सास ने तुरंत अपने मंत्री से कहा, राजकुमारी को महल में आने का आमंत्रण भेजो। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आगे देखना है, सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट लिखो।